हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोस मिलेगी। भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 5 है, और इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम इसके पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर। इससे पहले हमने पार्ट 1 में समझा था समांतर श्रेणी क्या है, उसके आधार पर क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने पार्ट 2 में हमने nवें पद के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम देखेंगे भाई n पदों के योग के आधार पर क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 22वां, प्रश्न नंबर 22। इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछले सेक्शन में कर चुके हैं, तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ की बात करें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो भाई समांतर श्रेणी एक आपको दे रखा है। अब ये श्रेणी में क्या रखा है कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर देखना है भाई इसके 20 पदों का योगफल क्या होगा। चलो भाई ठीक है, इसके 20 पदों का योगफल देखते हैं कैसे निकलेगा। और इसके योगफल को निकालने के लिए छोटा सा रिमाइंड क्या कि भाई हम देखते हैं इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है। योग का फॉर्मूला क्या है भाई, ये होता है आपके पास n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। भाई ये होता है, एक होता है हमारे पास कि n बटे में 2 और a प्लस में an होता है जब आपको nवा पद दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो। या फिर इसको हम ये भी कहते हैं कि भाई n बटे 2 और a प्लस में l, भाई ये भी कहा जाता है। डन। तो यहां हमने देख लिया एसन का फॉर्मूला, ये कुछ टाइप के आपके होते हैं। इसको कैसे रिलेट करेंगे क्वेश्चन को, यहां देखिए भाई। यहां की बात करें, इसमें सबसे पहले देखेंगे भाई 20 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या क्या चीज हमें गिवन है, तो हमें एक श्रेणी दे रखी है 1, 4, 7, 10 और ये बढ़ता हो जा रहा है। ठीक है, इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद जो है वो क्या है भाई, a है। और a को हमने मान लिया है भाई, मान के लिए a हमारा 1 है, प्रथम पद 1 है। उसके बाद हम कहें सार्व अंतर क्या है भाई, सार्व अंतर, सार्व अंतर की बात करें तो ये आएगा d, और d को हम मान सकते हैं भाई 4 माइनस में 1 जो कि 3 आएगा। भाई 4 माइनस 1 जो कि 3 आएगा, ये हमारा d हो गया। डन। चलो भाई ये भी ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भाई क्या है भाई, nवा पद, मतलब 20वां पद, यानी n का मान कितना है 20। जब भी कहे भाई कौन सा पद है भाई, 20वां पद, यानी कि n का मान 20 है। तो यहां पर लिखेंगे पदों की संख्या, भाई पदों की संख्या, पदों की संख्या की बात करें तो ये हमें दिख रहा है भाई n, इसे मानेंगे, और n का मान हमारे पास आ रहा है 20। चलो भाई ठीक है, n का मान 20 आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या भाई, ये n का मान 20 आ चुका है। अब इसके बाद क्या रखा है, 20 पदों का योग निकालना है, यानी कि भाई हम लिखेंगे 20 पदों का योग, भाई ये ज्ञात करना है हमें। और इसको हम लिखेंगे भाई S20, भाई S20 हमें ज्ञात करना है। तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। ओके, अब हम देखते हैं भाई S20 कैसे निकाला जाएगा। तो इसके फॉर्मूले को सीधे लिखते हैं और उसके अंदर इसके सारी वैल्यूज को रखेंगे। तो भाई S20 की बात करें तो मैंने S20 लिखा, इसको लिखेंगे भाई क्या चीज आएगा 20। पहले मैंने SN का फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद ही हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पर SN बराबर होता है n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। भाई यही होता है। SN की बात करें तो हमें S20 चाहिए। तो ये n का मान कितना है, तो भाई n का मान 20 है, तो 20 बटे 2 लिखा। ठीक है, फिर 2a है, a का मान कितना है, तो भाई a का मान हमारे पास 1 दे रखा है, तो 1 लिखा। प्लस में n का मान 20 है, तो 20 में से 1 गया तो 19 बचा। और d का मान कितना है, तो d के मान की बात करें तो 3 है, तो 3 लिख दिया। भाई ये इसका आंसर निकलेगा। तो हमने 2 से इसको काटा तो 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है भाई, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, इसको मैं इरेज करता हूँ। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे भाई S20 की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये 10 तो आ गया। भाई ये 10 तो कट के आ गया था। अब यहाँ अंदर क्या है, 2 एकम 2 है, और 19 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई 19 या 57 होगा, 2 प्लस में 57 आएगा। ठीक है भाई, इसको हमने जोड़ा तो ये कितना आ गया, 10 गुने में 59 आ गया, और इसको जोड़ा तो 590 आ गया। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 पदों का योग, ये कितना आ रहा है 590 आ रहा है।
कितना आ गया 20 पदों का योग 590। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि हमने देख लिया कि पहले 20 पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाई सारी चीज़ें जो थी हमें वो लिख लिया हमने, और इसका फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट करी और सीधे आंसर। यानी कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, और नहीं याद है तो भाई कुछ नहीं होगा आपसे, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो फॉर्मूला तो बिल्कुल कर लेना यार। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का होगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है भाई, इसमें हम देख पा रहे हैं भाई हाँ, अनुक्रम ये हमें दे रखा है 54, 51, 48 तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसने बोला कितने पदों का योग जो है वो 513 है। अब देखो इसमें चीजें बदल गई। पिछली बार आपको कहा था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको योग पहले ही दे रखा है और एन आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, और ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। पिछला तरीका हमने देख लिया, अब इस तरीके को देखते हैं भाई ये कैसे होगा। तो इसमें भी हम सारी चीजें लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा भाई एपी जो आ रहा है हमारे पास, तो 54 है, 51 है, 48 है, और इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसमें हम कहेंगे प्रथम पद जो है जिसे हम ए कहते हैं, और ये हमारे दे रखा है 54, ठीक है। इसके बाद सार्व अंतर, भाई हमने लिखा सार्व अंतर, और ये हमें दे रखा भाई डी, और डी का मान कितना होता है, तो भाई अगले पद में से, भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो 51 में से 54 को घटाएंगे, और ये आ रहा है हमारे पास -3, भाई ये चीज आ रहा है। भाई यहाँ से हमने देख लिया डी का मान -3 आ रहा है। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, हमें एन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जब भी इसमें कहे कितने पदों, ये लिखा जाए कितने पदों, मतलब हमें इसमें एन का मान फाइंड करना है, एन हमें निकालना है, ठीक है। यहां से कहोगे भाई एन का मान निकालना है। ओके, कितने पदों का योगफल इतना है, योगफल इतना है, मतलब ये एस एन आपको दे रखा है। तो हम यहां पर करेंगे क्या, एन पदों का योग, ये हमें दे रखा है कितना, तो भाई ये एस एन कहते हैं, और ये एस एन हमें दे रखा है 513। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, तो इसको हमने n लिखा, और n का मान कितना आ गया भाई, n का मान हमारे पास आ गया है भाई, वही तो ज्ञात करना है भाई, यही n की तो लड़ाई है, यही तो n ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात करते हैं कैसे होगा। तो हमें यहाँ पर Sn दे रखा, तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। तो भाई Sn का मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया। Sn का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस में n-1 गुने में d। चलो भाई ठीक है। Sn की बात करें तो ये आ रहा है 513, n की बात करें तो नहीं पता, 2a का मान कितना है 54, ठीक है 54 ही है ना, हाँ भाई बिल्कुल 54 है। n-1 तो n हमें नहीं पता, और d की बात करें तो d कितना है, तो -3, तो -3 लिखा है यहाँ पे भाई, ये हमारे पास आ गया है। डन। अब आते हैं इसको साइड में करते हैं, तो साइड की बात करते हैं। तो यहाँ से 2 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे, ये 2 नीचे है भाग में, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 513 गुने में 2, बराबर में यहाँ पर n है तो n रहने दिया, और ब्रैकेट में भाई 54 को 2 से गुना किया तो 108 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो -3 को n से गुना करेंगे तो -3n आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3n, ठीक है। और -3 को 1 से गुना करेंगे तो +3 आएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। डन। अब यहाँ पर देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ की बात करें तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाई n तो ठीक है, 108 और 3 करेंगे तो 111 आएगा, माइनस में 3n है, और बराबर में कितना आ रहा है भाई, इसको गुना किया तो 1026 आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया, 1026 आ गया। अब भाई इसको अंदर गुना किया तो क्या आ रहा है भाई, ये 111n आ गया, माइनस में 3n का वर्ग आ गया, और बराबर में 1026 है, ठीक है। इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ गया भाई 3n का वर्ग, माइनस में 111n, और प्लस में 1026 बराबर में 0, भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमने लिख दिया भाई, उसको उठा के इस साइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो गुणनखंड में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन की बात करें तो 3 तो यहाँ पर है, इसमें 3 आ रहा है, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, भाई 3 आ रहा है। इसकी बात करें तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3, हाँ 3 बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो 3 हम इसमें कॉमन लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये n का वर्ग आएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है, तो यहाँ से भाग किया जा रहा है, सबको 3 से भाग कर दोगे, ठीक है। तो 3 से भाग किया, ये आएगा, इसको 3 से भाग किया तो 3 तिया 9,
और 3 सत्ते 21, 37 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 342 आ रहा है, बराबर में 0 है। इस 3 को उठा के उस साइड भेज दिया हमने, तो भाई हमारे पास जो समीकरण बच गई है वो है n का वर्ग माइनस 37n और प्लस में 342। भाई ये चीज़ आ गया बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसके गुणनखंड करने, तो 342 को के टुकड़े करने हैं, मतलब इसको कैसे तोड़ना होता है, तो भाई इसको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर तो 37 आए और गुना करने पर 342 आए। तो भाई ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो भाई 342 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 342 का गुणनखंड निकालेंगे तो चीज़ें बड़े प्यार से हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई 342 है, इसको हमने गुणनखंड किया तो 2 से किया, तो ये कितना आएगा, तो भाई 1, ठीक है भाई 1 आ जाएगा और 7 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये किससे हो रहा है, तो इसकी बात करें तो भाई 5 3 से करेंगे तो कितना होगा, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 ये आ रहा है। फिर 3 से किया तो 3 एकम 3, 3 नीम 27 होता है। फिर 19 से करेंगे तो 19 एकम 19 आएगा। भाई ये चीज़ आता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं भाई कितना आ रहा है, 3 तिया 9 दुनिया 18, भाई ये 18 आ रहा है और ये 19 हो रहा है, और 18 और 19 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 18 दूनी 36 37, बिल्कुल सही। 18 और 19 को जोड़ रहे हैं 37 आ रहा है, और 18 और 19 को गुना करोगे तो 342 आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको नहीं मिल पाए, मुश्किल हो मिलने में, ठीक है, कि भाई कैसे इसको तोड़ा जाए, तो इस तरीके से तोड़ोगे तो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई 18 और 19 में इसको तोड़ा जा सकता है, तो हमने लिखा भाई n का वर्ग माइनस में 18n माइनस में 19n प्लस में 342 और बराबर में 0। भाई यहाँ पर हमने देखा इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 37 ही आ रहा है, इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो 342 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई n हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ रहा है n माइनस में 18। ठीक है, इसमें हमने माइनस 19 कॉमन ले लिया, तो ये आ रहा है भाई n माइनस में 18। चलो भाई ये चीज़ आ गया। अब इसमें हम देख पा रहे हैं ये दोनों चीज़ सेम हो चुकी है। जब सेम हो चुके तो इसको हम लिखेंगे क्या, भाई एक कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस में 18 और n माइनस में 19 कर दिया है, और बराबर में हमने 0 कर दिया है। अब इन दोनों के बराबर 0 लिखेंगे, तो n माइनस में 18 बराबर में 0, n माइनस में 19 बराबर में 0। यहाँ से n का मान हम देख सकते हैं भाई 18 आ रहा है, और इससे देखेंगे तो 19 आ रहा है, यानी n के 2 मान आ रहे हैं, 18 और 19 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखना था भाई, 18 या 19 दोनों में से कौन सा वाला इसका होगा, मतलब कौन सा इसका सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 19 दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही इसके आंसर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई क्या क्या पूछा था, कितने पदों का योगफल 513 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे क्या भाई, AP के 18 पदों या 19 पदों का योग 513 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इस क्वेश्चन में आपने समझ लिया कि भाई अगर आपको n पता करना है तो किस तरीके से पता करना होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वो वाला आसान था, ये वाला थोड़ा सा लेंथी मुश्किल आ गया। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी कह सकते हो, भाई लेंथी है क्योंकि इसमें गुणनखंड विधि लगाना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपने सीखी रही गुणनखंड विधि, तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होने नहीं वाली। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर आपने इसको नोट कर लिया है, इसको भी नोट स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हाँ इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। क्योंकि हम सोचते हैं वो वाला क्वेश्चन आता है जिससे पहले किया था हमने, उस पर हमारा ध्यान रहता है, हमें वो क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जैसे आता है और हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो फंसो नहीं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद जो कि ये है, तो उसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर हमें इसके हल में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें इसके अंदर हल में दे रखा है an, यानी जो nवां पद दे रखा है, जो 3 माइनस में 5n है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, n पदों का योग निकालना है, और n पदों के योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। भाई ये चीज़ होता है n पदों का योग। ओके, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a और d चाहिए। ठीक है, और n पदों का योग जब भी कहे ना तो उसमें n आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, n रहेगा उसमें। ठीक है, n का मान नहीं रखना, n तो रहेगा ही। ओके, और बाकी a और d है उसका मान रख लेते हैं। तो भाई रखेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए पहले तो हम a 1 निकालेंगे, तो क्या आ रहा है 3 माइनस में 5 गुने में 1, और 3 में से 5 गया तो 2 आएगा माइनस का, यानी ये आ गया पहला पद। भाई ये -2 आया है,
ये आपका पहला पद आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, -2। उसके बाद अगर A2 निकाला जाए तो ये कितना आएगा, 3 माइनस में 5 गुने में 2, यानी 3 में से 10 गया तो -7 बच गया। अब यहाँ से D निकालूं तो D कैसे निकालते हैं, तो भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, और दूसरा पद है -7 और उसमें से घटाया भाई माइनस में -2, भाई ये हो रहा है। इसमें देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ -7 प्लस में 2, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई -5, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे सार्व अंतर जो आया है वो -5 आ गया, ठीक है। और जो पहला पद आया वो -2 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है nवें पद को ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है, तो Sn को पहले लिखेंगे n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d, भाई ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके अनुसार इसमें हम वैल्यूज़ को रखना शुरू करते हैं, और वैल्यूज़ को रखेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ भाई क्या, भाई यहाँ पर है Sn बराबर में n/2, ठीक है, और 2a का मान कितना है भाई -2, तो -2 लिखा, ठीक है, प्लस में n माइनस में 1 ये लिख दिया, और d का मान कितना है तो भाई -5, तो -5 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। इसको अब अंदर गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आ रहा है भाई, n/2 लिखा, ये आ गया -4, इसको गुना किया तो -5n, और ये आ जाएगा +5, भाई ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई n/2, ठीक है, n/2, और यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और माइनस में 5n है, और ये इसका आंसर आ गया Sn का। मतलब nवें पद का योग, n पदों का योग है वो ये हमारा निकल चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना, मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है कि भाई AP तो है नहीं, कैसे इसका योग निकालें। तो इसे देख कर देखना, जहाँ ये दिख जाए वहाँ तो AP बड़े प्यार से बन जाती है। कैसे भाई, 1 2 3 इसका मान रखो और बड़े प्यार से AP बन जाएगी। ओके, तो यहाँ आपने 1 2 रखा तो 1 2 का मान आया, और D बहुत आराम से हम निकाल लिया, और जब A और D आ गया तो उसके मान को रखो, बड़े इजी तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 है, 2 तथा सातवां पद 22 है। भाई एक कोई समांतर श्रेणी है, उसने कहा हुआ है कि दूसरा पद 2 है, ठीक है, और सातवां पद 22 है, तो उसके 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो 30 पदों का योगफल, यानी कि भाई हमने लिखा S30, यानी आएगा 30/2, 2a प्लस में n-1 मतलब 29, और d, मतलब कि a और d निकल जाए हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो a और d कैसे निकलेगा, तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछले पार्ट में किए थे, लेकिन उसमें हमें योग नहीं निकालना था, यहाँ योग निकालना है। लेकिन a और d तो सेम निकालना है, तो भाई वो निकालेंगे a और d सेम। और वो कैसे निकल रहा है, तो कहा है दूसरा पद 2 है, यानी हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, भाई यहां पर हमने लिखा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं भाई दूसरा पद मतलब A2 कहा जाए तो A2 जो है वो 2 है, ठीक है। सातवां पद मतलब A7 है, जो कि कितना है 22 है। भाई दूसरा पद 2 है और सातवां पद 22 है, ये हमारे पास आ चुका है। चलो भाई ठीक है, दूसरा पद 2 सातवां पद 22 है, ठीक है। अब इसके अनुसार हमें A और D निकालना है, तो भाई दूसरे पद को मैं क्या ले सकता हूँ, पहले दूसरे पद को करते हैं। तो इसको लिखेंगे A प्लस में D बराबर में 2 आ गया, ठीक है। सातवें पद की बात करें, ये पहला समीकरण आ गया, ठीक है। सातवें पद की बात करें तो ये हमारे पास आ रखा है भाई 22, और सातवें पद को लिख सकते हैं भाई क्या, A प्लस में 6D, और ये आ गया 22, ठीक है भाई, ये आ गया, और ये दूसरा समीकरण आ गया। और हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम देख रहे हैं। तो दोनों समीकरण को अगर मैं लिखता हूं तो लिखने पे हमारे पास क्या आ रहा है भाई, यहां पर लिखा A प्लस में D बराबर में 2 आ गया, और A प्लस में 6D बराबर में 22 आ गया। भाई ये आ गया, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं बनेगी और आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, साइड में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो भाई, यहाँ पर लिखा हमने A प्लस में D बराबर में 22, और A प्लस में भाई 6D बराबर में, सॉरी ये 2 है और ये 22 है, ठीक है भाई। इन दोनों समीकरण को जब मैं घटाता हूं, इसको विलोपन विधि से कन्वर्ट मतलब कि सॉल्व किया जाता है, तो उसमें A में से A घटेगा तब ये कट जाएगा, तो भाई A कट रहा है तो D निकाल सकते हैं। तो भाई हमने इसको माइनस कर दिया दोनों को, ठीक है। A से A कट गया, 6 में से D गया तो ये -5D आएगा,
और भाई 2 में से 22 गया तो ये आएगा भाई -20 आएगा। और डी का मान कितना आ रहा है, तो -20 बटे में -5 आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10 आ रहा है, सॉरी 5 चौक 20 आ रहा है। और यहाँ से कह सकते हैं डी का मान 4 आ गया। चलो भाई यहाँ पर डी का मान 4 आ गया है, और यहाँ से ए का मान निकालेंगे। भाई डी के मान 4 को समीकरण किस में रखें, ए में रख दें। तो यहाँ पर रखा भाई डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है भाई, तो डी का मान 4 है, उसको समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है ए प्लस में 4 बराबर 2 है। और यहाँ से ए का मान कितना आएगा, ये इस साइड जाके घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। भाई ए का मान -2 आ गया। डन। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ज्ञात करना है 30 पदों का योग, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S30। भाई ये ज्ञात करना है, और S30 से पहले हम लिखेंगे SN, और ये कितना होता है भाई n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में डी। भाई ये चीज़ होता है। चलो भाई ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई n का मान, मतलब SN, n का मान क्या है, तो n का मान हमारे पास दे रखा है भाई 30 पदों का योग, मतलब n का मान 30 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई S30, और ये कितना आ जाएगा 30 बटे में 2 आ जाएगा। और 2a है, a का मान कितना है, तो भाई a का मान हमने निकाला -2, तो भाई -2 रखेंगे। ठीक है, प्लस में n माइनस में 1, तो n कितना है 30, 30 में से 1 गया तो 29 बचा, तो हम 29 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 29 लिखा। और d के बाद की बात करें तो d के बाद d का मान कितना है भाई, d 4 है, तो d का मान 4 रख दिया हमने यहाँ पे। चलो भाई ये भी रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये घटा भाई 15 पे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई ये 15 आ गया। ये गुना होगा तो -4 होगा, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 120 आएगा, यानी 116 आ रहा है। भाई इसको हमने गुना किया तो 116 आ रहा है। ठीक है भाई, इस 116 को 116 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा भाई, ये आ गया 112 आ गया। इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ गया भाई, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 5 15 कम 15 3 18 का 8 हासिल 1, 15 का 15 16, 1680 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं S30 मतलब पहले 30 पदों का योग जो है वो आ चुका है कितना, 30 पदों का योग 1680 आ चुका है, और ये इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो भाई 1680 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर, और आप इसको नोट कर सकते हो। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, 2 अलग अलग पद दिए हुए थे, और उसके अनुसार हमने पहले ए और डी निकाला, और फिर जाकर हमने उसका योग निकाला जो भी संख्या हमें दे रखी है। ठीक है, तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दे रखा है यदि एक समांतर श्रेणी का तृतीय पद 7 है, मतलब तीसरा पद तो 7 है, ठीक है, तथा 7वां पद तृतीय पद के 3 गुने से 2 अधिक है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात बताई है। तो यहाँ पर पहले इसको हल लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जो कहा था वो लिखते हैं भाई। इसने जो कहा हुआ है वो लिखेंगे, तो हमने पहले लिखा भाई प्रश्न के अनुसार। भाई यहाँ पर लिखा प्रश्न के अनुसार। ठीक है भाई, प्रश्न के अनुसार, 1 मिनट। ठीक है भाई, प्रश्न के अनुसार की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है। प्रकाश ने तृतीय पद 7 है, तो भाई तृतीय पद 7 मतलब A3 जो है वो 7 है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद इसने कहा 7वां पद जो है, 7वां पद मतलब ये 7वां पद, ठीक है, ये 7वां पद जो है वो तृतीय पद के 3 गुने से 2 अधिक है। भाई 2 अधिक है, जो जो किसने कहा वो लिख दिया हमने। ठीक है, इसने कहा है 7वां पद जो है वो तृतीय पद के 3 गुने से 2 अधिक है, 3 गुने से 2 अधिक कर दिया। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें कहा गया है तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई पहले 20 पदों का योगफल चाहिए, तो भाई इसमें क्या देख रहे हैं, A3 का मान 7 दे रखा है, भाई श्रेणी का तृतीय पद है, तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे A7 बराबर में 3 गुने में 7 प्लस में 2 है, और यहाँ पर हमने साइड में लिख दिया कि भाई A3 जो है वो 7 था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तो 7 तिया 21 प्लस में 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 23, और ये A7 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, A7 आ गया। ओके, अब A7 हमें पता है, A3 हमें पता है, तो A7 से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई A प्लस में 6D बराबर में 23 है, और ये समीकरण 1 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई A3 जो दे रखा है उससे एक समीकरण बनाएंगे, तो हमें A3 दे रखा है 7 था, तो इसको लिखेंगे A प्लस में 2D बराबर में 7 है, और ये हमारे पास आ गया है समीकरण
दूसरी, भाई ये चीज आ गई। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और ए और डी निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण एक तथा दो से, भाई समीकरण एक तथा दो से हम देख रहे हैं। तो समीकरण एक और दो की बात करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर में 23 और a प्लस 2d बराबर में 7। भाई ये चीज़ हमने लिख दिया। यहाँ पर आया माइनस माइनस और माइनस, भाई ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो क्या होगा, a में से 1 कट गया, 6 में से 2 गया तो 4d बचा। ठीक है, और 23 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई ये, तो ये भाई 4 मतलब 16 बच गया। ठीक है भाई, 16 आ गया। ओके, अब यहाँ से d का मान मैं निकालता हूँ तो d का मान कितना आ रहा है, तो 16/4 आ गया और 4 चौक 16 कट गया और d का मान 4 आ गया। ठीक है भाई, d का मान ये 4 आ चुका है। ओके, तो d का मान 4 है, उसको उठाकर किसी भी समीकरण में लिखेंगे तो d का मान 4 को मैं इसमें रखूं या फिर इसमें रखूं, किस में रखें, तो किसी में रख सकते हैं। तो d के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसमें रख देते हैं। भाई लिखा हमने यहाँ पे d का मान समीकरण d का मान समीकरण कहाँ गया, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, d का मान हमारे पास क्या है, तो भाई d का मान 4 है, उसको रखा a प्लस 2d में, तो a प्लस में 2d, d का मान 4 है बराबर में 7 है। भाई यही चीज़ हो गया हमारे पास, d का मान 4 है वो रख दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 को जैसे हमने 2 से गुना किया तो कितना आ रहा है भाई, 8 बराबर में 7। इस 8 को उठा के इस साइड भेजेंगे तो a का मान आ गया 7 माइनस में 8 और a का मान आ चुका है -1। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई है, a का मान -1, d का मान 4, ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो प्रथम 20 पदों का योग कैसे निकलेगा, तो हमने यहाँ पर लिखा प्रश्न के अनुसार SN का फॉर्मूला, भाई n/2 2a प्लस n-1 गुने में d, भाई ये चीज़ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे S20, भाई S20 क्या होगा, तो S20 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है भाई, तो S20 में हम लिख सकते हैं भाई 20 पदों का योग, तो S20 का सीधे फॉर्मूला, 20 में क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट हमें दे रखी भाई n की, तो भाई 20/2 आ गया और 2a का मान कितना है, तो -1 है और d का मान कितना है, तो भाई n-1 रखा और d, n तो 20 था हमारे पास, n हमारे पास 20 है भाई, n हमने देख लिया यहाँ पर 20 है, तो 20 में से 1 गया तो 19 आएगा, तो यहाँ 19 आएगा और d का मान कितना है, तो d का मान हमने रखा हुआ है 4, तो भाई 4 लिखा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से कटा 10। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, 10, 2 को 1 से गुना किया -2 प्लस में 19 चौके कितना होगा, तो 4 दूनी 8, 80 मतलब कि 76 हो रहा है, तो हमने ये 76 लिख दिया। ठीक है भाई, इसको गुना करोगे तो 76 आएगा। अब 76 में से 2 गया तो कितना बचा, तो भाई 74, तो 74 को 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने में 74, ये आ गया 740। चलो भाई ठीक है, यहाँ हमने देख लिया S20 मतलब पहले 20 पदों का योग, जो कि आ गया कितना 740 आ चुका है और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, इस क्वेश्चन और बाकी ये क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपको यहाँ पर इन चीज़ों को स्टडी करना आना चाहिए होगा कि भाई प्रथम पद 7 है और दूसरा क्या कि 7वां पद तृतीय पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तो भाई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, जो कहा है धीरे धीरे पढ़ो, चीज़ें अपने आप क्लियर होगी। कि भाई कहा है 7वां पद जो है, तो 7वां पद जो है तृतीय पद के, तो तृतीय पद लिखा उसके 3 गुना कर दिया, 2 अधिक है तो 2 अधिक कर दिया, सिंपल बात। तो इस तरह की चीज़ें आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी और वो कैसे आएगा, तो भाई जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतने आप इसके यूज्ड हो जाओगे, आदी हो जाओगे और आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करना तो अनिवार्य है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका भी ले लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 250 से 1000 के तक के 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ की बात करते हैं भाई किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। तो भाई यहाँ की बात करें तो हमें इसने कहा है 250 से और कहाँ तक के 1000 इसके बीच के 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्या। 3 से भाज्य मतलब जो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो भाई 3 से विभाजित की बात करें तो ये हो जाता है क्या, तो इसको हम करेंगे भाई 3 8 24 आ रहा है, मतलब 240 तो हो जाता है और 3 3 9 होता है और मतलब कि 252 होगा। जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूज़न होना कि कैसे क्या करा जाए, तो भाई इसको करो भाग,
भाई इसको करा भाग 250, 3 से क्या 3 अट्ठे 24 कर दिया, बचा 1 10 और 3 तिया 9 कर दिया। अब देखो 3 तिया 9 तो कर दिया भाई, शेष बचा 1, यानी कि अब अगर इसमें से 1 घटाते हो आप, 250 में से 1 घटाओगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 50 की जगह 1 घटा देता, मतलब 49 करता, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 249 करता, ठीक है, तब यार 3 अट्ठे 24 आता है, बिल्कुल ठीक, और ऊपर से 9 आता है और 3 तिया 9, 3 तिया 9 करके कट जाता है। लेकिन क्या 49 हम ले सकते हैं यहाँ पे? भाई वो तो कम हो गया इससे, तो उससे बड़ी संख्या 49 के बाद 249, उसके बाद अगली संख्या 3 से विभाजित क्या होगी? भाई 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 252 होगा। भाई 252 से स्टार्ट होता है, भाई 200 फिर 3 जुड़ेगा 255 आएगा, फिर 258 आएगा, इस तरह से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर 1000 तक आ रहा है। और 1000 से पहले कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होती है? तो इससे 1 कम करो तो कितना आ रहा है भाई? 9 9 9 ये आता है भाई, इससे कम, और ये तो पूर्णतः विभाजित होता है। और नहीं समझ में आए तो इसको भाग करो और जो शेषफल आता है उसको इससे घटाओ और वो अपने आप आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें समझ में आ गया है कि भाई 999 आ रहा है तो 999 लिख दिया। अब इसने ये कहा है कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका योगफल निकालना है। अब इसके योगफल के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो योगफल की बात करें तो एक तो हमें इसे पता नहीं है कि कितने संख्याएं ये, तो Sn बराबर में n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d, भाई ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इसका पूर्णता निकालने के लिए पहले तो n ज्ञात करना होगा, n के बाद a और d भी ज्ञात करना होगा। a और d तो हम इसको देख के निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ है n निकालना। तो पहले तो भाई a लिखा, तो a क्या है? जो प्रथम पद है, प्रथम पद, ये हमें दे रखा है कितना? a, जो कि है 252। और भाई उसके बाद क्या है? सार्वंतर, जो कि डी है, और ये आ जाएगा भाई 255, यानी अगले पद में से पहले पद को घटाना होगा, तो 252 आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 3, चलो भाई सार्वंतर 3 आ गया। उसके बाद क्या है भाई? सार्वंतर 3 आ गया, उसके बाद हम कह सकते हैं डी का मान 3 आ गया, और हमें निकालना है n। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? तो n निकालने के लिए बात करें तो यहाँ पर an लिखना पड़ेगा हमें। an क्या होता है? nवां पद, भाई इसमें हम देखेंगे nवां पद, nवां पद, इसका यूज करना पड़ेगा तभी आप निकाल पाओगे। nवां पद यानी an, और an क्या होता है? यहाँ पर ये अंतिम पद जो है वही nवां पद हो रहा है, यानी 9 9 9 आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम n ज्ञात करेंगे, और वो कैसे होगा? तो भाई हमने देखा an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d होता है, और ये आ रहा है 999, ठीक है। a कितना है? तो a है 252, तो 252 लिखा। n माइनस 1, n हमें नहीं पता। d की बात करें तो 3 है, तो 3 लिखा और बराबर में 999 आएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? तो इसको पहले तो हटाते हैं, क्योंकि इससे हमने जो देखा भाई क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है उसको देख के हमने ये समझा था। और अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 252 को उठा के उस साइड भेजेंगे, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई 9 n माइनस में 1 3 बराबर में 999 माइनस में 252, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना माइनस होगा? तो यहाँ पर लिखा 999 और 252, भाई 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 2 गया 7, मतलब 747 आ रहा है, ठीक है भाई, 747 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है? n माइनस में 1 है, और ये 3 जो है वो नीचे भाग में आएगा, तो भाई भाग में कर दिया। अब भाई 3 से जब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? तो भाई 3 से भाग करने की बात करें तो हम देख पा रहे हैं भाई 7 4 7, 3 दूनी 6 किया, और ये 1 आया, और 3 चौक 12 किया, भाई 2 आया, और 7 आ गया, 3 निम 27 कर दिया, तो भाई ये चीज़ आ गया, डन। तो 27 आंसर आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये कितना आ रहा है? 2 4 9 आ रहा है, ठीक है भाई। n माइनस में 1 बराबर में 2 4 9 आ गया। इस 1 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो n का मान आ गया 2 4 9 प्लस में 1, यानी कि n का मान आ गया 250। चलो भाई n का मान 250 आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे Sn मतलब इन पूरे का योग, मतलब Sn निकालना पड़ेगा। Sn की बात करें तो पहले मैं इसके बाद क्या लिखूंगा? तो यहाँ पर लिखा Sn, जो कि होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 और गुने में d, भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं जो भी हमारे पास है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। तो हमें क्या करना है? सम निकालना है 250 का, क्योंकि n का मान क्या है? 250। भाई ये टोटल कितने पद हैं? 250 पद हैं, वो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? तो ये 250 आएगा,
बटे में 2, 2a की बात करें तो a कितना है, तो a हमारे पास 252, तो ये लिखा हमने 252, प्लस में n माइनस में 1, मतलब कि 250 में से 1 कम होगा, मतलब 249 होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो d है उसका मान क्या है, 3, भाई d का मान 3 था हमारे पास, तो कहाँ गया d का मान 3 है, ये भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है भाई, 2 से ये कट रहा है, तो इसको लिख दिया 125। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे s 250 बराबर में 125 ब्रैकेट में, ब्रैकेट की बात करें तो भाई 252 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, ये आ जाएगा 504 आ जाएगा, तो भाई 504 लिख देते हैं। भाई हमने लिखा 504। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसको 3 से गुना करेंगे, 249 को 3 से, तो भाई इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं 9 तिया 27, ठीक है, हासिल 2, और 4 तिया 12, 13 14 का 4 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, भाई 747 आएगा। भाई 249 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 7 से 47 आएगा, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा था, 3 से इसको काटा तो 249 आया था। तो भाई 249 को 3 से गुना करके तो वापस वही आएगा, तो 247 आ रहा है, तो ठीक है हमने लिख दिया 247। तो इसको गुना करके हमने लिखा 747, 247 747। चलो भाई ये भी लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई 125 और इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर साइड में जोड़ के बता देता हूँ। 504 और 747 है, इसको जो है 7 4 11 का 1 हासिल 1, और ये 5 आएगा, और 7 5 12। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 1 2 5 1 आ गया। चलो भाई अब इसको 125 से गुना करेंगे, तो भाई 125 से गुना करते हैं यहाँ पे, 5 कम 5 पचम 25 का 5 हासिल 2, 5 2 10 11 12 का 2 हासिल 1, 5 कम 5 6, भाई ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमने किया भाई 5 कम 5 हो गया, पचम 25 का 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, और 5 कम 5 6, ये आ गया। अब 2 से करते हैं तो 2 एकम 2 आएगा, 5 दूनी 10 0 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, और 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम 1 5 2 1 करेंगे, क्योंकि 1 से सेम आता है। ये 5 आ गया, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 5 5 10 16 का 6 हासिल 1 आएगा, ये 5 आएगा और 1 आएगा। मतलब हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई कितना योग आ गया, तो भाई 1 5 6 3 7 5, भाई ये योग आ गया है S 250 का। डन, तो यही हमें ज्ञात करना था। तो अब हम इसमें एक फाइनली लिख सकते हैं क्या, कि 250 से 1000 तक के बीच के 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है। तो हम यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई क्या तब 250 से 1000 तक 3 से भाज्य संख्याओं का योगफल कितना है भाई, 1 5 6 3 7 5 है। डन, तो ये आंसर इसका आ चुका है, और ये आंसर यहाँ पे खत्म होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई इसको इरेज कर लीजिए, मैं इरेज कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलो भाई ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 28 है, और 28वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई 2 से 100 के बीच में उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य हैं। अब यहाँ पर फिर से बात हुई है 3 से भाज्य की, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि 2 से 100 के बीच की संख्याएं। तो भाई यहाँ 2 कंडीशनें आ रही है। क्या क्या आ रहा है भाई, सभी विषम संख्या आ रहा है, और उसके साथ साथ बोला गया है 3 से भाज्य। अरे वाह, ये तो दो चीजें कर दी। अब क्या करें, सिर्फ 3 से भाज्य कहता तब तो हम 3 का पहाड़ा लिख देते भाई, इसके बाद क्या होता 3 6 9 इस तरह से लिख देते, लेकिन वो तो नहीं है। इसने कहा है विषम संख्या कह रखी है, यानी अब मैं बात करूं भाई इसमें किस तरीके से हल होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है 2 से लेकर 100 तक है। चलो भाई ठीक है, इसके बीच की विषम संख्याएं क्या होती है, तो भाई 1 3 5। अगर मैं विषम संख्याएं कहूं तो लिख सकते हैं भाई विषम संख्या। तो इसके बाद का विषम संख्या जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी भाई 3 4 5, इस तरह से बढ़ता जाएगा और 99 आएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कहा जाए 3 से भाज्य,
3 से भाज्य संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 6, 9, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 99 आ जाएगा। इसमें हम 5 के बाद 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य हो, मतलब दोनों कंडीशन कंपलसरी है, दोनों होना जरूरी है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है, तो यहाँ हमें दिख रहा है भाई 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लीजिए भाई, विषम संख्या कहाँ है, तो भाई ये क्या सही है, तो भाई ये तो गलत हो गया, विषम संख्या नहीं है यहाँ पे। भाई यहाँ पर हमने देखा भाई विषम नहीं लिखा है, इसको विषम लिखना है तो 3, 5, 7, 9 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं भाई, 3 तो मैच कर रहा है, ठीक है। क्या 6 मैच कर रहा है दोनों में, तो नहीं कर रहा। क्या 9 मैच कर रहा है दोनों में, तो भाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 मैच कर रहा है, फिर 9 मैच कर रहा है, और उसके बाद क्या मैच करेगा, तो उसके बाद अगला 15 मैच करेगा, क्योंकि इसके बाद वैसे तो 11 भी आएगा, ठीक है, और उसके बाद 13 आएगा, फिर 15 आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख देता हूँ जिससे आपके और समझ में आएगा। 3, 9, 11, 13, 15 और इस तरह से बढ़ता बढ़ता आगे जा रखा है, 99 तक जा रखा है। इसकी बात करें 3, 6, 9, 12, 15 और इस तरह से बढ़ते 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 99 तक आएगा। अब यहाँ पर दोनों में जब मैच कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 9 देखो यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, 9 मैच कर रहा है, 15 मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है, तो 3, 9, 15 और क्या इसका अंतर सेम है, तो भाई बिल्कुल सेम है। भाई इसका अंतर 6 का है, इसका अंतर 6 का है, यानी अब हम कह सकते हैं दोनों जो आपके कंडीशन है उनको कंपलसरी करते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो श्रेणी बनती है, तब लिखेंगे तब श्रेणी जो है वो कितनी होगी भाई, 3, 9, 15 और इस तरह से 6 का गैप करके चलता जाएगा। तो ये 15 आ रहा है, फिर अगला 21 आएगा और इस तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर देखिए 99 क्या होता है 3 से विभाजित, तो भाई बिल्कुल होता है। क्या 99 विषम संख्या, तो बिल्कुल है भाई, मैच तो कर ही रहा है, जब मैच कर रहा है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे भाई 99 आ गया। अब यहाँ पर जो ये सीरीज हमारे पास आई है इसका हमें योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि इसने योगफल कहा था। तो ये एक चीज़ याद रखना, कैसे हमने इन दोनों कंडीशनों को एक साथ मैच करके एक श्रेणी हमने बनाई है, ठीक है। ये बनानी आनी चाहिए, इसमें आप गलती मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जब भी आता है बच्चे क्वेश्चन में गलती कर ही देते हैं, ठीक है। तो अब आपको गलती करने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया और आपको बस एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए कैसे होगा भाई, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले a कितना है, तो a का मान 3 है भाई। उसके बाद हमारे पास d कितना है, तो d का मान कितना है, तो 9 में से 3 गया, तो ये आ गया भाई 6 आ गया, तो भाई d का मान 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद an अंतिम पद, मतलब an हमें दे रखा है, an कितना है, तो भाई 99 है भाई, ये 99 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें n का मान पहले ज्ञात करना होगा। तो भाई n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ यहाँ पे भाई। यहाँ पर देखेंगे an का मान क्या होता है भाई, a प्लस में n-1 गुने में d होता है, ठीक है, ये होता है। और इसके बराबर क्या आ रहा है, तो इसके बराबर हमारे पास लिखा हुआ 99, तो हमने इसको 99 लिख दिया, ठीक है। a कितना है, तो a हमारे पास 3 है तो 3 लिखा, प्लस में n नहीं पता, d हमारा कितना है, तो भाई 6, तो 6 लिखा, बराबर में 99 है। यहाँ पर देखा तो भाई 3 आ गया, प्लस में 6n है, माइनस में 6 बराबर में 99 है। इसमें -6 और +3 कितना होगा, तो -3 होगा। उस -3 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा भाई, माइनस उधर जाते ये आ जाएगा हमारा 102 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6n जो है वो 102 हो गया, ठीक है। और इस हिसाब से n देखा जाए तो भाई 102 बटे में 6 आएगा, और 6 से जब हमने इसको विभाजित किया तो ये कट जाएगा कितने पे भाई, ये आएगा 6 एकम 6, 6 से 42, मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अरे क्या माइनस क्या मिट गया, हाँ इसको हम क्या करते हैं, 1 मिनट, इसको जैसे ही काटा तो ये हमारे पास आ गया भाई कितना, 6 एकम 6, 6 से 42, 17 आ रहा है, यानी n का मान 17 आ चुका है भाई। n का मान 17 आ गया तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई n का मान तो 17 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल कैसे ज्ञात होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं S17 बराबर, या फिर SN लिखते हैं भाई। एक चीज़ ये है, अगर आपको अंतिम पद पता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो n/2 a प्लस में an लगेगा भाई, यही लगता है। n कितना है, तो 17, ठीक है, बटे 2। a कितना है, तो भाई प्रथम पद कितना था भाई, 3 है, 3 लिख दिया हमने, तो 3 लिखते हैं। अंतिम पद कितना है, तो ये हमारे पास 99 है, तो 99 लिख दिया। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 17 बटे में 2, और ये आ रहा है भाई 102, ठीक है। अब ये 17 बटे में 2 है, ये 102 है, इससे इसको काटा तो ये आएगा 51, ठीक है भाई, ये 51 आ गया। अब करेंगे गुना 17 को 51 से,
ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17 एकम 17 का 7 हासिल 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो इसको गुना करके दिखा देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पर क्या है 51 गुने में 17 करते हैं, तो भाई 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 ये आ गया, और यहाँ से 1 एकम 1 5 एकम 5 आ गया, यानी 1 6 और 8, भाई 861 आ गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं ये 861 आ गया है। और ये क्या आया है, तो 17 की बात करें तो S17 आ रहा है। ठीक है, ये S17 आ गया और फाइनली भी ये S17 आ गया। ओके, तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है कि S17 का मान कितना आ चुका है, 861 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। और इसके साथ कहूँ तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये हमने पूरा सॉल्व किया है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ देखी, तो पहली चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ कि आपने इन दोनों कंडीशनों को कैसे मिक्स किया और उसके बाद एक श्रेणी बनाई है, और उसके बाद योग निकालना। तो भाई आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, वैसे हमने योग निकाला है। पहले जब भी इसके अंदर अगर आपको n ना दिया हो, बस एक श्रेणी दे रखी है और योग निकालना है, तो पहले आपको n निकालना है, और n निकालने के बाद फिर इसका योग निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया है। पहले हमने n निकाला, उसके बाद इसका योग निकाल लिया, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ कहना चाहता हूँ मैं कि ये आज का सेशन भी समाप्त होता है। और आज के सेशन में हमने योग के आधार पर, मतलब एपी में n पदों के योग के आधार पर बहुत से क्वेश्चंस देखे, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे हुए थे यहाँ पे। ओके, तो ये भी आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक थे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एपी से, यानी समांतर श्रेणी से जो कुछ हॉट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो थोड़े से कहते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम जब आपका होता है ना, तो कोई भी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ईजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं, मतलब ठीक ठाक से आते हैं, और कुछ हॉट मतलब हाई लेवल के आते हैं। तो जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं कि भाई इस चैप्टर से किस किस तरह के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, बढ़िया वाले, जिसमें अच्छे से अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, तो वो सेशन भी लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ज़्यादा मार्क्स वाले, यानी 4 से 6 मार्क्स वाले। कुछ बोर्ड, जिस बोर्ड में 4 का हाईएस्ट मार्क्स है, वो 4 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी बोर्ड में अगर 6 के हाईएस्ट मार्क्स है, तो वो 6 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले थे, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ओके, तो उसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ ये चीज़ भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लॉन्च है, तो यानी आप मोबाइल एप्लीकेशन पर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यानी अपने गूगल प्ले स्टोर से इस मैग्नेट ब्रेन का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और ये फ़ायदा उठा सकते हो। अब भाई इसके अंदर क्या फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है, तो ये यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जो कि भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी बहुत से यहाँ पर हमारे पास स्पोकन इंग्लिश, IIT-JEE, नीट, यूपीएससी, भाई बहुत से सेक्शंस हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी कोर्स स्टडी करना है, तो उस कोर्स पर जस्ट क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने। ओके, और भाई कैसे करें, तो भाई कैसे की बात करें, तो जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में, तो आप यहाँ पर हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। आप हो 10वीं कक्षा में, तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, और जैसे ही 10वीं को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही 10वीं के सारे टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। भाई सारे टीचर्स अगर आपके सामने विजुअल हो गए, इसका मतलब अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के सामने नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, उस वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने, यानी सारे डाउट क्लियर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मान लो मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर विजुअल है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फाइनली बताना चाहता हूँ भाई इस समय चैप्टर्स में क्या है, तो जैसे ही आप किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे तो उस पर एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, जो बिल्कुल बारीकियों से आपको समझाया गया है। यानी कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट देख लिया है, इसका मतलब अब आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो और उसके बाद भाई ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आपके रिविजन के लिए या फिर आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए
पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको करवाया गया है, जिसके अंदर उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली और साथ में परिमेय है तो परिमेय को भी बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया गया है। ओके, तो भाई वो भी चीज़ें हैं। उसके बाद फाइनली और क्या है, तो और की बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक वन शॉट रिवीजन भी वहाँ पर अवेलेबल है, यानी एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया गया, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें रिवीजन करवाए हुए हैं। तो वो भी आप देख सकते हो एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है आपकी भी डिमांड होती है कि भाई एग्जाम में कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा चैप्टर एक बार में रिवीजन हो जाता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल। ओके, और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद हमारे पास पूरा एमसीक्यूज की पूरी सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि आपको पता है आजकल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज है। और फाइनली ये सब चीजें होने के बाद अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इसका फायदा उठाइए। तो आपको करना जस्ट ये है कि यहाँ पर जो भी चैप्टर्स हैं उन पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट आएगी, वीडियो पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते आप देखोगे भाई इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हो। डन। उसके बाद फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचाने जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।